आचार्य पद्मनंदी देव रचित यह पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। तीसरा अधिकार चल रहा है, अनित्य पंचाशत नामक यह अधिकार, और इसके अंतिम 2 छंदों की चर्चा हमें आज यहाँ पर करनी है। कल हमने 305 नंबर छंद के आधार पर चर्चा करी थी। आचार्य देव ने इस अधिकार का उपसंहार करते हुए एक शब्द प्रयोग किया, भवितव्यता, अर्थात जो जैसा होना होता है वो वैसा होता है। यह एक ऐसा वाक्य है जो हमें हर परिस्थिति में समता धारण करने की शिक्षा देता है। चाहे बहुत पुण्य का उदय हो तो भी अपने को ऐसा न समझना कि मेरे करने से हुआ है। जो जैसा होना होता है वो वैसा होता है। बहुत पाप का उदय चल रहा है और हम उस विपत्ति को, रोग को टालने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी वो टलता नहीं है। तब भी यह विचार हमें सहायता करता है, जो जैसा होना होता है वो वैसा होता है। जिन्हें हमने लालन पालन करके बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा करवाई, ऐसे पुत्रादि ही हमारे विरोधी हो जाते हैं। तब भी यही विचार हमें सहायता करता है, जो जैसा होना होता है वो वैसा होता है। ये सर्वत्र प्रत्येक स्थान पर कर्म के विचित्र विचित्र परिणमनों में यह विचार सर्वदा हमारे सहायक बनता है। जो जैसा होना होता है वो वैसा होता है। अब अच्छा होता है बुरा होता है ये तो मोह जनित परिणाम है, लेकिन हुआ कैसा है? जो जैसा होना था वो वैसा ही हुआ है, उसके अलावा अन्य कभी कुछ होने वाला नहीं है। ये चर्चा हमने कल पढ़ी और अब अंतिम 2 छंद हैं। पेज नंबर 178 पर 306 नंबर का छंद है। आचार्य देव अधिकार पूर्ण करते हुए उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीवों, धर्म में ही अपनी बुद्धि को लगाओ। और क्या उपदेश देंगे? तो उपदेश दिया, लोकाग्रह प्रियतमा सुत जीवितादि, वाताहतध्वज पटाग्रचलं समस्तम, व्यामोहमत्र परिरत्य धनादिमेत्रे, धर्मे मतिं कुरुत किं बहुभिर्वचोभिः, धर्मे अर्थ दिया है, नारी सुत गृह जीवनादि सब पवन प्रताड़ित ध्वजा समान। मूल संस्कृत में एक छंद दिया है, एक शब्द दिया है दूसरी लाइन में, वाताहत ध्वज पटाग्र चलम समस्तम। समस्त, कौन समस्त? समस्त मतलब सबके सब। कौन सबके सब? तो पहली लाइन में दिया, लोका ग्रह प्रियतमा सुत जीवित आदि, ये जितना भी हमको मिला हुआ है कर्म के उदय में, 9 कर्म रूप संयोग जितने भी मिले हैं, ये सारे संयोग कैसे हैं? तो दृष्टांत दिया, वाताहत ध्वज पटाग्र चलम समस्तम। जैसे किसी रथ के ऊपर ध्वजा लगी हुई हो, ध्वजा, किसी मंदिर के शिखर पर ध्वजा, वो भी कैसी? पट। पट मतलब कपड़े वाली ध्वजा। तो कपड़े वाली ध्वजा जब रथ चलता है तो हवा उस ध्वजा को प्रताड़ित करती है। प्रताड़ित करने का मतलब हवा के लपेटे उस ध्वजा पर लगते हैं। तो वो ध्वजा कैसे करती हैं? ऐसे 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 ऐसे।
यानी वो चंचल हो जाती है, एक स्थान पर टिक के नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे घूमती ही रहती हैं। आ गया समझ में? तो आचार्य देव ने उस ध्वजा का दृष्टांत देके कहा, वात आहत ध्वज पटाग्र चलम। पट पूरी ध्वजा भी नहीं लिखा, पट का ध्वज पट का अग्रभाग, ध्वज पट का अग्रभाग। अब हमारी ध्वजाएं क्या आगे से ऐसी सकड़ी होती हैं, सकड़ी। दो प्रकार की ध्वजाएं होती है ना, एक तो वो ऐसी आयत आकार की रेक्टेंगल वाली, और एक होती है थोड़ी ऐसी तिकोनी वाली। तो तिकोनी वाली जो ध्वजाएं होती है वो आगे से सकड़ी हो जाती हैं। तो वो सकड़ी ध्वजा का जो अग्रभाग है उसके लिए शब्द दिया ध्वज पट अग्रम। ध्वज का, ध्वज के कपड़े का आगे वाला भाग, डंडे वाला भाग नहीं कह रहे अपन, डंडे वाला भाग तो वहीं रहेगा, वो जो आगे वाला भाग है वो एकदम चलायमान रहता है। ऐसे ही यह घर, पुत्र, संपदा, पत्नी, संयोग, ये सब भी चंचल हैं। तो फिर हम क्या करें? ऐसे संयोग दिला दो जो चंचल नहीं होते हैं। तो संयोग तो चंचल ही होते हैं, संयोग कभी न जाएं ऐसा तो होता ही नहीं। तो संयोग हैं तो नियत से वह वियोग रूप, तो पिछले भी 2-3 चंद पहले अपन ने पढ़ा भी था ये विषय, जोड़े बनाए थे आपस में। संयोग है तो वियोग तो होगा ही होगा, जन्म है तो मरण तो होगा ही, नियत है। सुख है तो दुख तो होगा ही होगा। ऐसे ही आचार्य देव कहते अब क्या करें, रहना तो संसार में ही है, जितनी आयु है उतनी देर संसार में तो कैसे रहें? तो लिखा व्यामोहम अत्र परिरत्य धनादि मित्रे। अत्र मतलब इस संसार में, इस पर्याय में रहते हुए धन आदि मित्र गणों में व्यामोहम परिरत्य, तू मोह को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, क्योंकि इनमें तू मोह कर रहा है और इनका एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अपने को मान कर कभी अपने परिणमन का कर्ता इन्हें मानता है, कभी इनके परिणमन का कर्ता स्वयं को मानता है। अरे कदाचित ये मानता है मैं इनकी रक्षा करता हूँ, कदाचित ये मानता है कि ये मेरी रक्षा करते हैं। ऐसी परस्पर में कर्तृत्व बुद्धि तो अनादि की पड़ी हुई है। कभी लगता है जब तक आत्मा शरीर में है ना तब तक आत्मा जिंदा है, शरीर से निकल जाएगा तो मर जाएगा। कभी कहता है कि आत्मा शरीर में है इसलिए शरीर जिंदा है, आत्मा निकल जाएगा तो शरीर मर जाएगा। ऐसे ऐसे वचन हैं, ऐसे ऐसे विचार हैं हृदय में। क्यों है? मोह, शरीर के प्रति ऐसा मोह पड़ा हुआ है कि इसके वियोग में इस जीव को मानो अपना मरण दिखाई देता है। ऐसा लगता है ये नष्ट हो गया तो मैं ही पूरा का पूरा नष्ट हो जाऊंगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। एक बहुत ज़बरदस्त प्रश्न एक दिन एक बालिका ने पूछा था, 2 दिन पहले की बात है। यदि आत्मा में रागादि परिणाम हैं, आत्मा के अंश में भी हैं, तो राग के नष्ट होने पर आत्मा के अंश का भी नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नहीं आया? फिर से, रागादि आत्मा के किसी न किसी अंश में तो हैं कि नहीं है? कि हैं। तो राग नष्ट होगा तो आत्मा के उस अंश का भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो बोले ये कैसे बनेगा? तो बोले है ना, अंश में है लेकिन द्रव्य अंश में नहीं है, गुण अंश में नहीं है, पर्याय अंश में है। हाँ, द्रव्य की सत्ता का नाश द्रव्य अंश और गुण अंश के नाश होने पर होता है, पर्याय अंश के नाश होने पर द्रव्य की सत्ता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। हाँ, पर्यायों का तो उत्पन्न होना नष्ट होना स्वभाव है। तो रागादि आत्मा के द्रव्य में नहीं है, रागादि आत्मा के गुणों में भी नहीं है, वो तो आत्मा की
पर्याय में हैं तो आत्मा में रागादि की उत्पत्ति बंद हो गई, रागादि नष्ट हो गए, तो उससे आत्मा को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई नाश नहीं होगा। ऐसे ही कह रहे हैं ये शरीर, संपदा, पुत्र, मित्र, इनकी स्थिति सत्ता आत्मा में है ही नहीं, इसलिए इनके नष्ट होने से आत्मा का कुछ नहीं जाता और आत्मा के चले जाने से इनका भी कुछ नहीं जाता, क्योंकि दोनों की सत्ता बिल्कुल भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन वो जुड़ान ऐसा बंधा हुआ है मोह का, इसलिए ऐसा लगता है कि इनके होने से मैं हूँ, ये हैं तो मेरी सत्ता है, ये नहीं तो मैं कुछ नहीं, ऐसा लगता है, होता नहीं है ऐसा, ऐसा लगता है। शब्द क्या दिया, व्यामोहम अत्र परिरत्य धनादि मित्रे, तू धन आदि मित्र गणों में व्यामोह को छोड़कर, छोड़कर करना क्या है, तो अंतिम उपदेश, धर्मे मतिम कुरुत किम बहुविर्वचो भी, बहुत कहने से क्या, बहुभिर वचो भी, बहुत वचन बनाने से क्या, बहुत बोलने से क्या, तो क्या कर, धर्म में रति मति लगा, अपनी बुद्धि को धर्म में लगा, बस यही उपदेश है। वस्तुतः कोई व्यक्ति यदि किसी का कल्याण चाहता है तो उसे सबसे सरल और संक्षिप्त उपदेश यदि कोई देने लायक है तो वो यही है, तो क्या कर, धर्म में बुद्धि लगा। आप पढ़िए पुराणों में जब जब आचार्यों के मुनियों के सामने कोई जाता है तो मुनिराज क्या उपदेश देते हैं, सद्धर्म वृद्धिरस्तु, तुम्हारे धर्म की, यही तो उपदेश दिया जाता है। ऐसा तो उपदेश नहीं तुम्हारे बढ़िया संपदा फल जावे, तुम्हारे पुत्रादि हो जावे, ऐसा उपदेश तो नहीं देते कभी, स्पष्ट है ये तो इसका मतलब धर्म की वृद्धि का उपदेश ही कली काल में हम जीवों के लिए सबसे उत्तम उपदेश है। इस जीव ने धर्म में बुद्धि लगाने के अलावा सब जगह बुद्धि लगाई है, सब जगह। वस्तु के स्वभाव को ही धर्म पकड़ लेना अपन अगर, तो वस्तु के स्वभाव रूप उपयोग बनाने के सिवाय, वैसी बुद्धि करने के सिवाय सर्वत्र अपनी बुद्धि लगाई है, सर्वत्र। हम हमेशा ये चाहते हैं ये बदल जावे, ये इतना गुस्सा करता है ये छोड़ देवे गुस्सा करना, हम चाहते हैं ये बहुत मानी है ये मान करना छोड़ देवे। क्यों छोड़ देवे, क्यों छोड़ देवे, कोई नाराज होना क्यों छोड़ देवे, कोई गुस्सा करना क्यों छोड़ देवे, उसके वो स्वभाव में पड़ा हुआ है। स्वभाव का मतलब है पर्यायगत स्वभाव। तो हमें क्या अधिकार है कि हम दूसरे द्रव्य की सत्ता में हस्तक्षेप करें, उसमें इंटरफेयर करें। अब इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं लेकिन परिणमन हमारे हिसाब से तो होता नहीं है, होता तो उसके अनुसार है। अब व्यर्थ में हम ही दुखी हुए जा रहे हैं, व्यर्थ में। मैंने तो 1000 बार समझा दिया, इनकी समझ में आता ही नहीं है, आएगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, करुणा बुद्धि आने पर समझाने का विकल्प आता है, ये सत्य है, ये तो साधर्मी वात्सल्य है। पर उसे समझ में नहीं आए तो दुख भी नहीं आना चाहिए। बस जिसके समझने की योग्यता होगी उसे समझ में आ जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं आएगा, क्या करें इसमें। भाई चौराहे पर तो बोर्ड लगा था कि आगे गड्ढा है, गाड़ी धीरे चलाइए, फिर भी कोई गिर गया तो वो निशान लगाने वाला बहुत दुखी होगा बैठ करके, बेचारा हमने तो निशान लगाया देखो फिर भी मर गया। अरे हमारी क्या गलती है, हमने तो भले के लिए उपदेश दिया था, भले के लिए, लेकिन अब वो व्यक्ति स्वयं ही गिरना चाहता है तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पुराण में एक कथा है, आप पढ़ना। वह सेठ किसी दूसरी स्त्री के प्रति मोहित हो गया और उससे शादी करके उसे ले आया घर में।
है ना, वो पत्नी पहले वाली और दूसरी वाली पत्नी, तो 2 पत्नी हो गई उसकी। तो दोनों पत्नियों में कभी बनी नहीं। तो दूसरी वाली पत्नी बड़ी खराब थी, उसे केवल सेठ का धन दिखता था। तो वो सेठ व्यापार करने के लिए जब विदेश गया, तो विदेश गमन करने पे पीछे से वो पत्नी तो संपदा आदि लेकर के चली गई, और वो घर में रही वो पहले वाली पत्नी। जब वो लौट करके वापस आया तो अपने घर पहुंचा और आवाज़ लगाई उसने दूसरी वाली पत्नी को, और वो तो थी नहीं घर में। तो वो पहली वाली पत्नी आई, वो आरती वारती का थाल लेकर के, तो बोले वो कहाँ है? वो तो चली गई कब की छोड़ करके। कैसे कैसे चली गई? मैं तो उसके प्रेम में पागल हुआ जा रहा था, मैं तो मिलने के लिए तड़प रहा था, ऐसा वैसा ये वो। ठीक है, कहाँ गई? बताया कि वहाँ वहाँ गई है, उसके क्या ठिकाने हैं, उसको जहाँ संपदा दिखी वो तो दौड़ी चली गई वहाँ पे। कैसे कैसे मैं लेके आऊँगा उसको। और गया उसको लेने के लिए, उसी दशा में लेने गया तो वो स्त्री तो आवे ही ना, आवे ही ना। तो बोले मैं तुझे लिए बिना यहाँ से जाऊँगा ही नहीं। बैठ गया वहीं पे। तो कहता है मैं आऊँगी ही नहीं। तो बोले नहीं, तू मेरी पत्नी है, तुझे आना पड़ेगा। बहुत अनुनय विनय करी। तो उसने कहा अब मैं आया हूँ रास्ते का थका हारा, तो कुछ खिला तो दो, पिला तो दो। तो बोले कुछ नहीं है मेरे घर में, गाय का गोबर है, खाना हो तो दे दूँ। बोले तुम्हारे हाथ का तो मैं गोबर भी खा लूँगा। और उसने थाली में गोबर परोसा और उसने खाया। गजब, ऐसा है पूरा वर्णन। कैसे हो गया ये सब? इतना क्या क्या चल रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये? शाकाहारी गाय, शाकाहारी गाय अपने पुत्र प्रेम में इतनी अंधी हो जावे कि रक्त से सने हुए अपने संतान को जिह्वा से चाट कर साफ करे। कैसे हो रहा है ये सब? तीव्र मोह है। तीव्र मोह में विवेक काम नहीं करता, काम नहीं करता विवेक। तीव्र मोह में तो कषाय ही काम करती है। और जब कषाय बलवान होती है तब ज्ञान बहुत भी हो तो कार्यकारी नहीं होता, बिल्कुल नहीं आएगा। रावण के सामने जब कषाय तीव्र हो गई तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान, बहुत बड़े विद्वत्ता, वो सारी साइड में रह गई। द्विपायन मुनि को जब क्रोध आया तो वो सारा ज्ञान जो उन्होंने अपने जीवन काल में अर्जित किया था वो सब साइड में रह गया। वो माघनंदी आचार्य को जब वो स्त्री के प्रति मोह आया तो वो सारा शास्त्र ज्ञान साइड में हो गया। कषाय की स्थिति ऐसी है, मोह की स्थिति ऐसी है। इसलिए आचार्य देव उपदेश देते हैं धर्म में मति करो, समता आएगी, धीरज आएगा, परिस्थितियों को देखने की कला सीख जाओगे। धर्म में मति करो। सारी दुनिया को लग रहा है कि नेमी कुमार दीक्षा लेने चले गए, राजुल के तो बड़ा पाप का उदय आ गया है, राजुल की तो जीवन खराब हो गया, जिंदगी बिगड़ गई राजुल की। तो कितना खराब हो गया राजुल के साथ में। पर राजुल को एक क्षण के लिए तो लगा था, मोह के उदय में, मोह के परिणाम में क्षण मात्र के लिए ऐसा विकल्प आया तो हो गई, भूमिका तो ऐसी ही है। लेकिन फिर विचार आया कि नेमी कुंवर यहाँ तक आके चले गए, जाना होता तो पहले ही चले जाते, पहले ही, मतलब वो जूनागढ़ तक आके गए, शौरीपुर से ही चले थे दीक्षा लेने के लिए, जूनागढ़ आके क्यों? बाकी सबके साथ में ऐसा नहीं हुआ है। 23 तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याणक के लिए पालकी उनके महल पे आई और नेमी कुमार की पालकी शौरीपुर में नहीं आई। वो कहाँ आई? जूनागढ़ में आई। ये क्या चक्कर है? क्यों हुआ ऐसा? तो राजुल कह रही है मानो नेमी कुंवर मेरे घर के दरवाजे तक मुझे चेताने आए थे कि सम्यक मार्ग तो ये है, इस पे लगो। ऐसा चेताने आए हैं मुझे, ऐसा विचार करके वो भी उसी पंथ पे चली जहाँ नेमी कुंवर चले। देखने की कला है ना, परिस्थिति तो वही है, लेकिन कोई उसे पुण्य का उदय देख रहा है, कोई उसे पाप का उदय देख रहा है। ये कला कैसे आती है? वो कला धर्म में मति करने से आती है।
विपरीत परिस्थितियों में भी देशभूषण कुलभूषण में धर्म बुद्धि बहुत थी, ज्ञान बहुत था, लेकिन वो मोह जब सामने आया तो लड़ पड़े एक दूसरे के साथ में, सारा ज्ञान साइड करके। लेकिन जब विवेक जागृत हुआ तो उस समय ना पिता ना माता ना बहन तीनों के प्रति राग नहीं आया, अपितु संसार के प्रति वैराग्य आ गया। धर्म में मति, ये धर्म में मति हो गई उनकी, इसलिए उपदेश देते हैं धर्म में मति करो। पूर्व पर्यायों में धर्म किया था, उसके फल में वर्तमान पर्यायों में अनुकूल संयोग मिले हैं। यदि अभी धर्म में बुद्धि नहीं लगाओगे, आराधना के मार्ग में उपयोग नहीं लगाओगे, तो आगामी काल में ये संयोग दोबारा नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्या मतलब? कितना सरल है कि एक अखबार के अंदर जितने रिपोर्टर होते हैं ना, वो रोज़ अखबार के लिए न्यूज़ देखने जाते हैं, न्यूज़ ढूंढने के लिए, और वो न्यूज़ इकट्ठी करके रोज़ देते हैं। अब वो टाइप होती है, छपती है और हर सुबह हमारे सामने आ जाती हैं। तो एक दिन ही मेहनत करनी पड़ती है ना उनको। हाँ, आपको पता है दिवाली के दिन अखबार आता है, अगले दिन नहीं आता। क्यों? फिर तो इसका सीधा अर्थ है मेहनत तो रोज की है। 2 दिन पुरानी खबर छाप करके आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे ग्राहकों को। आप चाहते हो लोग रोज हमारा अखबार खरीदें, तो मेहनत तो उन्हें रोज करनी पड़ेगी। रोज रोज टीवी वालों को रोज न्यूज़ नई लानी पड़ेगी, नई चलानी पड़ेगी, वरना कौन देखेगा। ऐसे ही पुराने पुण्य के उदय पे कब तक आश्रित रहोगे? निश्चित रूप से इसे खत्म तो होना ही है। अब तो नया कमाना पड़ेगा। जो पुराना कमाया वो तो खा ही रहे हो, अब नया कमाओ। वो कैसे कमाएं? धर्म में मति करो, वो आराधना के मार्ग में लगो। ये किया तो अपने आप पूर्व संचित पुण्य उदीर्णा होकर के उदय में आता है। कदाचित उदीर्णा होकर के उदय में नहीं आए तो अपकर्षण हो जाता है। अरे सत्ता में जब बंधता है तो अधिक स्थिति, अधिक अनुभाग लेकर के बंधता है। पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, पुण्य कर्म तीव्र हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत महात्म्य है धर्म का, शुभ परिणामों का ऐसा अद्भुत महात्म्य है। लेकिन देखो ये तो चल रहा है पद्मनंदी पंचविंशति का, इसलिए ऐसा उपदेश दे रहे हैं। लेकिन यही समय सारादी होते तो फिर उपदेश अलग प्रजाति का होता, तो वहाँ कहना पड़ता दया दान व्रत भक्ति शुभ भाव आदि सब ये हैं, छोड़ने लायक हैं, किंचित भी उपादेय नहीं है। वो उपदेश अध्यात्म का है, ये उपदेश चरणानुयोग का है, परिणाम संभालने का है। परिणाम संभलते हैं तो द्रव्यानुयोग समझ में आता है, दोनों का सुमेल है। तो इसलिए धर्म में बुद्धि लगाना चाहिए। अर्थ पढ़ते हैं। आचार्य उपदेश देते हैं कि हे भव्य जीवों, ये घर स्त्री पुत्र जीवन आदि समस्त पदार्थ पवन से प्रताड़ित ध्वजा के कपड़े के अग्रभाग के समान चंचल है। इसलिए अधिक कहाँ तक कहा जाए, धन स्त्री मित्र आदि में फैले हुए मोह को सर्वथा नाश कर धर्म में ही अपनी बुद्धि को लगाओ। एक बार हिंदी पाठ करते हैं। नारी सुत ग्रह जीवन आदि सब पवन प्रताड़ित ध्वजा समान। अब इस अधिकार का अंतिम कलश आचार्य देव यहाँ लिखते हैं। तृतीय अधिकार अनित्य पंचाशत का उपसंहार। पुत्रादि शोक शिखि शांति करी अतीन्द्र।
श्रीपद्मनन्दिवदनाम्बुधरप्रसूते सद्बोधसस्य जननी जयतादनित्य पंचाशदुन्नतधियामृतैकवृष्टे अर्थ किया नहीं, ये वीर छंद नहीं है, हरि गीति का है। पद्मनंदी यतीन्द्र श्रीमुख मेघ से जरती यहा पुत्रादिष्ट सद्बोध धान्योत्पन्न करती जगत में जयवंत हो। यहाँ आचार्य देव ने एक सावन के महीने का रूपक प्रस्तुत किया है कि जैसे सावन के माह में आकाश में मेघ आ जाते हैं, वो भी खाली मेघ नहीं, जलधर मेघ, पानी वाले बादल, काले काले बादल। तो वे काले बादल जब बरसते हैं तो उनका जल जब धरती पर गिरता है तो धरती फलीभूत हो जाती है, उसमें फसल उगने लग जाती है। तो मानो ऐसा ही उन्होंने प्रयोग किया। एक और प्रसंग हमें समझ लेना चाहिए। एक हमारे यहाँ एक बहुत प्रचलित शब्द है प्रलय काल। जब भी अवसर्पिणी काल पूरा होता है और फिर इसके बाद उत्सर्पिणी चालू होती है तो इसके बीच में एक प्रलय काल आता है। तो कोई अलग से नहीं है उन्हीं के बीच में, यानी अवसर्पिणी का छठवां काल के अंतिम 49 दिन और उत्सर्पिणी के प्रारंभ के 49 दिन, बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इधर अवसर्पिणी जब खत्म होती है, छठवां काल जब पूरा होता है तो 49 दिनों तक अशुभ वर्षाएं होती हैं। अशुभ वर्षाओं का मतलब होता है अग्नि, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़े से, और कहीं लिखा है क्षार जल की वर्षा, अम्ल वर्षा, है ना, ऐसी ऐसी वर्षाएं होती हैं, वज्र अग्नि की वर्षा। और उन वर्षाओं के होने से लगभग 1 योजन तक की जमीन पूरी तरह से खत्म। 1 योजन का मतलब ऐसे नहीं, ऐसे में, हाँ ऐसी मोटाई में 1 योजन तक की जमीन पूरी तरह खत्म हो जाती है। यानी कोई पेड़ पौधे वनस्पति नहीं, पहाड़ नहीं, नदी नहीं, नाले नहीं, सब खत्म, सब बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, सब खत्म हो जाता, सब जितने भी मनुष्य आदि वहाँ रहते होंगे वे सब नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उन 49 दिनों के बाद फिर 49 दिनों तक वर्षा होती है। तो अब उसका नाम दिया उन्होंने शुभ वर्षा। और शुभ वर्षा में क्या बरसता है, तो बोले कि घी बरसता है, अमृत बरसता है, औषधियाँ बरसती है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सप्त रसों की वर्षा होती है 7-7 दिन तक, एक रस की वर्षा 7-7 दिन तक। और उधर पीछे वाले में भी ऐसा ही है कि 7 प्रकार की वर्षा 7-7 दिन तक, अग्नि 7 दिन तक, वज्राग्नि 7 दिन तक, ऐसे 7-7 दिनों का क्रम है। तो उसमें एक वर्षा का नाम है अमृत वर्षा। अमृत वर्षा क्या होती है अमृत वर्षा, तो अब समझना बड़ा, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत काम किए यहाँ के हिसाब से, कि वो अवसर्पिणी काल के छठवें काल में वनस्पति नष्ट हो जाती हैं, वनस्पति नष्ट हो जाती हैं। दूसरा, अग्नि नष्ट हो जाती है। पंचम काल के अंत में ही अग्नि नष्ट हो जाती है। अपने यहाँ पूरा वर्णन है तिलोय पन्नति आदि ग्रंथों में कि छठवें पंचम काल के 3 वर्ष 8 मास 15 दिन शेष रहते अंतिम मुनिराज वीरांगज और आरिका सर्वश्री और जो भी 4 नाम आए हैं, श्रावक और श्राविका के भी, वे चारों
के ऊपर वो टैक्स लगेगा मुनि के ऊपर, और अवधि ज्ञान से मुनिराज जान लेंगे कि पंचम काल समाप्त हो गया है, अंतिम कल की आ गया है, और मुनिराज समाधि ले लेंगे। दोपहर में वही एक असुर कुमार जाति का देव आएगा और उस कल्की को मार डालेगा। शाम के समय अग्नि नष्ट हो जाएगी। तो अब छठवें काल का प्रारंभ हो गया है। 3 वर्ष 8 मास 15 दिन पहले हो जाता है। बिल्कुल चलेगा, कह सकते हो, लेकिन प्रलय काल का मतलब है सर्व नष्ट हो जाना। तो यहाँ कुछ नष्ट नहीं हो रहा है, सब वैसा का वैसा ही है, लेकिन धीरे धीरे लोग रहेंगे, संख्या भी रहेगी, लेकिन जिस तरह की अमानुषिक प्रवृत्तियां विकसित होती हैं उस तरह से मनुष्यों की संख्याएं निरंतर घटती जाएगी। एक दूसरे को मार के खाने वाले रहेंगे तो घटती जाती है संख्या धीरे धीरे धीरे। और फिर आगे जाकर के मैं ये बताना चाहता हूँ, जब वर्षा होती है शुभ वर्षाएं, तो जब अमृत वर्षा होती है तो धरती में फिर से अंकुर फूटते हैं, फिर से वनस्पतियां पैदा होने लग जाती हैं। लेकिन रहेगा छठवां काल ही, फिर से छठवां काल ही रहेगा। छठवें के बाद फिर क्या आएगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। इस वाले छठवें में उस वाले छठवें में अंतर रहेगा। इस वाले छठवें में कषाय निरंतर बढ़ती हुई है और उस वाले छठवें में कषाय घटती हुई है। सब कुछ उल्टा चलेगा वहाँ पे, तो वहाँ क्रम ऐसा ही है। तो वो जो अमृत वर्षा होती है उसका फल मिलता है कि धरती बिल्कुल रसमय हो जाती है, उसमें से पेड़ पौधे अंकुर फूटने लग जाते हैं। तो वो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में छिपे हुए मनुष्य फिर से निकल के आते हैं और सारी व्यवस्थाएं फिर बनने लगती हैं। बिल्कुल, तो बहुत वर्णन है अपने यहाँ पूरा का पूरा, आप कभी पढ़ें, अब चर्चा करेंगे कभी और। लेकिन मूल बात है अमृत किसका नाम है? अमृत कि जहाँ उत्पत्ति होने की कोई संभावना ही नहीं हो और वहाँ भी उत्पत्ति हो जाए, वो है अमृत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ आचार्य पद्मनंदी देव ने लिखा, पुत्रादि शोक शिखि शांति करी यतीन्द्र, श्री पद्मनंदी वदनाम्बुधर प्रसूति। पुत्र आदि के शोक रूपी शिखी मतलब अग्नि, पुत्र आदि के शोक रूपी क्या जल रही थी और उस अग्नि को शांति करी, शांत करने वाली कौन है अग्नि को? पानी की वर्षा। तो पानी की वर्षा किसने करी? यतीन्द्र श्री पद्मनंदी वदन अम्बुधर प्रसूति। श्री पद्मनंदी मुनिराज के मुख रूपी वदन, मुख रूपी अम्बुधर, अम्बुधर मतलब बादल, अम्बु मतलब जल धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला कौन? बादल। अम्बुधर प्रसूति, उससे निकली। अभी कौन निकली ये नहीं बताया, पद्मनंदी मुनिराज के मुख से निकली, मुख रूपी बादल से निकली। और कैसी है? सद्बोध सस्य जननी जयताद नित्य, सद्बोध सस्य जननी जयताद, जयताद मने जयवंत रहे। कौन? सद्बोध सस्य जननी। अब ये पढ़ा होगा शब्द आपने, सस्य श्यामलाम, वंदे मातरम में आता है ना ऐसा। सस्य, सस्य मने क्या होता? हरियाली, पेड़ पौधों का लग जाना। तो जैसे वर्षा ऋतु का जल गिरने पर धरती में सस्य उगता है, ऐसे ही आचार्य देवों के वचनों को सुनकर हमारे हृदय में क्या पैदा हुआ है? सद्बोध, सद्बोध पैदा हुआ है, सम्यक ज्ञान पैदा हुआ है। उस सम्यक ज्ञान रूपी हरियाली की जननी जयवंत रहे। अभी भी ये नहीं बताया कि कौन है, जयवंत रहे। और अंतिम शब्द लिखा, अनित्य पंचाशत अधिकार का नाम है। मिल गया आपको? कहाँ मिला? अनित्य ऊपर लिखा था, पंचाशत नीचे लिखा है।
अनित्य पंचाशत उन्नत धिया अमृतैक वृष्टि। उन्नत धिया अमृत एक वृष्टि। अमृत की धारा, अमृत की वर्षा कहाँ से हुई? पद्मनंदी मुनिराज के मुख से। फल क्या मिला? सद्बोध की प्राप्ति। और दूसरा फल, पुत्रादि शोक शिखि शांति करी। पुत्र आदि के वियोग में जो शोक हमें होता था, उस शोक को शांत करने वाली, अग्नि को बुझाने वाली अमृत की वर्षा मानो पद्मनंदी मुनिराज के श्रीमुख से हुई। और उसे सुनकर, प्राप्त कर भव्य जीवों के हृदय में क्या खिल पड़े? सम्यक ज्ञान रूपी फसल लहलहाने लगी। ऐसा वर्णन आचार्य देव ने लिखा। हिंदी में देखिए आप, पद्मनंदी यतीन्द्र श्रीमुख मेघ से जरती आहा। बता दिया ये पहली लाइन, मेघ कौन है? पुत्रादि इष्ट वियोग ज्वाला को शमन करती सदा। ये भी सरल हो गई बात। तीसरी, सद्बोध धान्य उत्पन्न करती, जगत में जयवंत हो। कौन? अनित्य पंचाशत सुजल वृष्टि। वृष्टि वर्षा, सुजल वर्षा, सम्यक जल की वर्षा, अमृत की वर्षा, जगत में क्या रहे? जयवंत रहे। लेकिन ये अमृत की वर्षा होती कहाँ है? हमें तो नहीं दिख रही। तो एक शब्द दिया, सुधी के उर अहो, ज्ञानियों के हृदय में। बाहर में नहीं दिखेगी आपको, कहाँ मिलेगी? ज्ञानियों के हृदय में यह सम्यक ज्ञान की वर्षा हुई है, अमृत की वर्षा होती है। ऐसे श्री पद्मनंदी देव आचार्य का लिखा हुआ इस पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ में यह तीसरा अनित्य पंचाशत नाम का अधिकार यहाँ आकर के पूर्ण हो जाता है। अर्थ पढ़ता हूँ कि जी, यही तो कहना चाह रहे हैं वो। अनित्य पंचाशत लिखा ना पूरा, तो पूरे अनित्य पंचाशत अधिकार का समापन करते हुए कहा कि इस अधिकार में मानो अमृत की वर्षा उन्होंने की है। यतियों में उत्तम, ऐसे जो पद्मनंदी नामक यति, उनका मुख रूपी जो मेघ उससे पैदा हुई और श्रेष्ठ बोध रूपी धान्य को पैदा करने वाली तथा पुत्र आदि में फैली हुई शोक रूपी अग्नि को शांत करने वाली ऐसी यह अनित्य पंचाशत रूपी जल की वृष्टि सज्जनों के हृदय में सदा जयवंत रहे। भावार्थ, जिस प्रकार जल वृष्टि अग्नि से, जलती हुई अग्नि को बुझा देती है, मेघ से पैदा होती है और धान्यों को पैदा करती है, उसी प्रकार यह अनित्य पंचाशत भी शोक को नाश करने वाली है। अर्थात इसको पढ़ने से उत्तम मनुष्य को किसी प्रिय से, प्रिय पदार्थ के नाश होने पर भी शोक नहीं होता। इसका प्रतिपादन मुनीन्द्र श्री पद्मनंदी ने किया है। यह श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाली है, इसलिए भव्य जीवों को इसका मनन अवश्य करना चाहिए। एक बार हिंदी पाठ कर लेते हैं। पद्मनंदी यतीन्द्र श्री मुख मेघ से जरती आहा, सद्बोध धान्योत्पन्न करती, जगत में जयवंत हो। इस तरह ये तीसरा अधिकार यहाँ पूर्ण होता है। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि आचार्य देव कभी कभी ग्रंथ का नामकरण उसके विषय वस्तु के आधार पे करते हैं। जैसे अभी हमने अनित्य पंचाशत अधिकार पढ़ा, तो इसका नाम अनित्य पंचाशत इसलिए है क्योंकि एक तो इसमें अनित्यता की चर्चा है और 50 छंदों में है। अब 50 का मतलब 50 नहीं,
50 से 60 के बीच में, 50 से कम नहीं होंगे, 50 से 60 के बीच में। हमने पढ़े 54 छंद, 54, तो वो कहते हैं ये पंचाशत अधिकार है। अब अगले अधिकार का नाम है एकत्व सप्तति। सप्तति का मतलब 70 छंद हैं। अब भावना तो आचार्य देव ने भाई कि 70 छंदों में लिखना है, लेकिन लिखते 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 छंद हो गए 80। तो 80 छंदों का अगला अधिकार है एकत्व सप्तति। तो एक बार सुनने में तो ऐसा लगेगा कि अनित्य पंचाशत में अनित्य भावना, तो एकत्व सप्तति में बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसमें विषय दूसरा है। क्या विषय है उसकी चर्चा अपन कल से यहाँ प्रारंभ करेंगे। अभी विराम। ओम नमः सिद्धि।